नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। नेशनल हाईवे की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां पर दोनों तरफ से यातायात को खोल दिया गया है। कुछ दिन पहले से ही आपने देखा कि समरोली इलाके के अंदर किस तरह से हालात बने हुए थे। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर कश्मीर से भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगी थी और रास्ते में फंसे हुए भारी वाहनों को ही घाटी की तरफ रवाना किया जा रहा है। हल्के वाहनों की दो तरफा आवाजाही सुचारू रूप से जारी कर दी गई है। यातायात बहाल होने पर लोगों ने अब राहत की सांस ली है। इससे पहले एडवाइजरी जारी की गई कि 10 टायर के जो ट्रक हैं वो मुगल रोड के रास्ते से कश्मीर की घाटी यहां पर आवाजाही करेंगे, लेकिन इस वक्त हल्के वाहनों की दो तरफा आवाजाही सुचारू रूप से जारी कर दी गई है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर कश्मीर से भारी वाहनों की आवाजाही पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, क्योंकि आए दिन जिस तरह से नेशनल हाईवे पर पस्सियां गिरने का सिलसिला बदस्तूर जारी है वो देखते ही बन रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए, नेशनल हाईवे पर लगातार नेशनल हाईवे अथॉरिटी का अमला डटा हुआ है, ट्रैफिक पुलिस का, जम्मू कश्मीर पुलिस का अमला जो है वो डटा हुआ है। यातायात बहाल होने पर पूरी तरह लोगों ने अब राहत की सांस ली है। रास्ते में फंसे हुए भारी वाहनों को आवाजाही की इजाजत दी गई है और साथ ही साथ आप ये भी समझिए कि पेंथियाल, डिगडोल और रामसू का इलाका, जहां पर हर वक्त पस्सियां गिरने का सिलसिला, लेकिन समरोली इलाके से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए देवल ब्रिज है, जहां पर ये बड़ा हादसा पेश आया था। पूरा पहाड़ नीचे गिर गया और उसके बाद प्रशासनिक अमला पूरी तरह काम करता हुआ नजर आया और सुचारू रूप से यातायात को यहां पर बहाल कर दिया गया। इस वक्त की ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नेशनल हाईवे की, क्योंकि लगातार नेशनल हाईवे का जो लोग रुक करने वाले हैं उनके लिए कहीं ना कहीं राहत की सांस जरूर है, लेकिन भारी वाहनों की आवाजाही का अभी भी यहां रोक लगाई गई है। छोटे वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से आप देखिए किस तरह से रोक को खत्म कर दिया गया है। आवाजाही के लिए यहां पर रास्ते को खोल दिया गया है। उधमपुर से ही हमारे संवाददाता किशोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर, क्या कुछ इस वक्त ताजा अपडेट है वहां? बिल्कुल, देखिए आशा, कल से हम जो है वो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आज एक राहत की कल देर शाम को जो है 8 बजे जो गाड़ियां कश्मीर की तरफ जाना चाहती थी, कश्मीर से जम्मू की तरफ आना चाहती थी, उनको जाने की इजाजत मिल गई थी। लेकिन जो आज की एडवाइजरी जो है वो फिलहाल जो है छोटी गाड़ियों के लिए कश्मीर से या जम्मू से जाने की इजाजत है, लेकिन हैवी व्हीकल्स की मैं बात करूं, कश्मीर से आज जम्मू के जाने की इजाजत है। और दूसरी तरफ आप देखिएगा, उस टोलडी और सरमोली के बीच आपने देखा था कि 3 दिन से वहां जो है वो पूरी तरह से जो काम था वो जोरों शोरों से चल रहा था। लेकिन कल हमने ये साफ देखा कि जहां को नेशनल हाईवे की अथॉरिटी वहां पे जो मशीनरी वहां पे कार्य कर रही थी, उन्होंने देर शाम को जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग को बहाल कर दिया गया था। लेकिन अभी भी आप देखिए, उनका ये साफ कहना है कि एक तरफ वहां पे जो है वो रोड बनाया गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसी महीने के अंत में जो है वो अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। लेकिन ये पूरी तरह से अभी एक तरफ जिला प्रशासन कह रहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, और दूसरी तरफ आप देखिए यहाँ पे अभी भी आप जिहानी चौक की मैं बात करूं, जो हैवी व्हीकल है वो कल से वहां पे फंसे हैं, उनको कहीं ना कहीं अभी जो है वो जिहानी चौक से जाने की इजाजत नहीं है। क्या बताया जा रहा है किशोर कि जो हैवी व्हीकल्स हैं उनके लिए कब तक रास्ता खोला जाएगा? क्योंकि जो 10 टायर वाले ट्रक हैं उन्हें मुगल रोड के रास्ते से जाने के लिए बताया गया है, एडवाइजरी जारी कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए 3 से 4 दिन से जो कोई कश्मीर की तरफ जो हैवी व्हीकल्स जाना चाहता था उनको रात के समय जाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन अभी की जो एडवाइजरी जारी की है, आज जो कश्मीर से जो हैवी व्हीकल है उनको जम्मू की आने की अनुमति है। लेकिन शाम तक ये जैसे कोई ट्रैफिक विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की जाएगी, हम जो है जरूर साझा करेंगे। लेकिन आज दिन तक जो एडवाइजरी है वो कश्मीर से जो है वो गाड़ियों को, हैवी गाड़ियों को जाने की जम्मू की तरफ इजाजत है। जी आशा। चलिए किशोर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किशोर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है। कश्मीर घाटी से जम्मू की ओर आवाजाही आज शुरू कर दी गई है। यातायात पर फिलहाल आप देखिए प्रतिबंध जो लगाया गया था उसे खत्म किया गया है। भारी वाहनों पर अभी भी रोक लगाई गई है, लेकिन हल्के वाहनों की आवाजाही को सुचारू रूप से यहां पर चला दिया गया है। आगे बढ़ जाएंगे किश्तवाड़, अब आपको लिए चलते हैं और किश्तवाड़ से भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से हालात जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। किश्तवाड़ में विकास के नाम पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है और खैलैनी किश्तवाड़ हाईवे पर वाइडनिंग के काम जो लगे हुए हैं उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान बनते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने नियमों को ताक पर रखने का आरोप लगा दिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, किश्तवाड़ में विकास के नाम पर
किस तरह से लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो आपको अब दिखाएंगे, क्योंकि खैलानी किश्तवाड़ हाईवे पर वाइडनिंग का काम चल रहा था, लेकिन वाइडनिंग का काम किस तरह से सवालिया निशान पर बनता हुआ नजर आ रहा है, सवालिया निशान इस पर लगते हुए नजर आ रहे हैं, वो आपको दिखाना बहुत जरूरी। साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से यहाँ पर काम जो है वो किया जा रहा है, वाइडनिंग का काम हो रहा है, लेकिन आखिर किस तरह आम जनता वहां पर सवाल लगा रही है इस पर जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि किश्तवाड़ में विकास के नाम पर लोगों के साथ यहाँ पर खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर एक तरफ सरकार बड़ा दावा पेश करती है कि आम जनता की भलाई के लिए विकास के कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन वो विकास के कार्य आम जनता की जान के साथ यहाँ पर खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन किस तरह से ये जान का खिलवाड़ यहाँ पर हो रहा है, अजय शाह ने हमारे साथ ज्वाइन किया। अजय, जिस तरह से एक तरफ वाइडनिंग का काम चल रहा है, दूसरी तरफ यह भी बताया जा रहा है कि विकास हो रहा है, लेकिन आम जनता का आरोप है कि आम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, किस तरह से? जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, किश्तवाड़ के लिए एक नई नेशनल हाईवे बन रही है, सुधमहादेव, डोडा, किश्तवाड़ और सिंहपुरा। इसके लिए जो खैलानी से लेके छात्रों तक का जो एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवे है उसकी वाइडनिंग की जा रही है और पहाड़ी काट काट के जगह जगह इसका काम चल रहा है। लोगों का ये कहना है हम इस विकास के काम का स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरह से इस काम का एग्जीक्यूशन हो रहा है, कहीं ना कहीं जो उस सड़क का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनके लिए जानों पर खतरा पैदा हो गया है। खासकर जो कंपनी या जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, कई जगहों पर ऐसे ब्लाइंड कॉर्नर बना दिए हैं पहाड़ी काट काट के कि चंद मीटरों की दूरी से आ रहे, सामने से आ रहे वाहन का भी पता नहीं चलता, जिस वजह से आए दिन कोई ना कोई हादसा हो रहा है, आमने सामने गाड़ियों की टक्कर लग रही है। उनका ये कहना है जब स्टार्ट में काम हुआ था तो तब कुछ लोगों को वहां पर लाल झंडी लेके खड़ा किया जाता था ताकि आने जाने वाले वाहनों को दिक्कत ना हो, रोक रोक के वाहनों को चलाया जाए। लेकिन कई ऐसे पॉइंट्स आज हैं जहां पर कोई झंडी वाला नहीं दिखता और भगवान के सारे ट्रैफिक को छोड़ दिया जाता है, जिस वजह से आए रोज हादसे हो रहे हैं और कई लोग बाल बाल बच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से काम करने का ढंग है उसको लेके सवाल उठ रहे हैं। जो स्कीम चल रही है नई रोड बनाने की, जो काम करने का ढंग है उसको लेके सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जो विकास के नाम पर कहीं ये लोगों की जानों को खतरे में डाला जा रहा है। क्या लगता है कि जिस तरह से वॉक इन प्रोग्रेस लिखा जाता है, बैनर्स लगाए जाते हैं और एक व्यक्ति को खड़ा भी किया जाता है, इस तरह से काम होना चाहिए था, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, दूरदराज का भी इलाका है? जी बिल्कुल। देखिए, ये स्लाइडिंग जोन, ये कब कहां से पत्थर आ जाए कोई पता नहीं चलता। जब इतने पैमाने पर मशीनरी लगी है तो जो इस तरह के डेंजरस पॉइंट है जहां पे ब्लाइंड कॉर्नर जिनको हम बोल रहे हैं, वहां पर लोगों को हरी झंडी या कुछ इस तरह के काउंटर लगा के खड़ा करना चाहिए ताकि आने जाने वाले जो वाहन चालक हैं वो वहां पर सतर्क होकर चले और हादसे पेश ना हो। लेकिन बेशतर ऐसे पॉइंट आजकल हम यहाँ पर देख रहे हैं जहां पर कोई हरी झंडी, लाल झंडी लेके नहीं खड़ा है, ना कोई इस तरह का वहां पर कोई संदेश दिया गया है कि बच के चलिए आगे खतरा हो सकता है। जो रूटीन में चलने वाले हैं उनको दिक्कतें आ रही हैं और जो अचानक बेचारा बाहर से पर्यटक आ रहा है उसके लिए क्या दिक्कतें होगी वो खुद अंदाजा लगाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है उनके काम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो प्रिकॉशंस उन्होंने लेने चाहिए थे वो नहीं लिए जा रहे हैं, जिस वजह से कभी भी एक बड़ा हादसा भी हो सकता है। जी चलिए अजय, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अजय शाह हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है, एहतियात बरतना बहुत जरूरी है और प्रशासन को, विभाग को भी यहाँ पर काम करने की जरूरत है कि जो ब्लाइंड कर्व है वहां पर किसी की तैनाती की जाए या फिर ऐसा सिग्नल वहां पर लगाया जाए कि आने वाले व्यक्ति को पता चले कि आगे ब्लाइंड कर्व है और वो अच्छे से अपनी गाड़ी जो है वो ड्राइव कर सके। आगे बढ़ जाएंगे, जिला सांबा आपको लिए चलेंगे, जहां पर आप देखिए चोरियों का सिलसिला तो बदस्तूर जारी ही था, लेकिन अब चैन स्नैचिंग का भी काम यहां पर शुरू हो चुका है। जिला सांबा में चोरियां और स्नैचिंग के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज सुबह फिर महिला का पर्स छीनकर फरार हो गए हैं बाइक सवार, और हर बार की तरह इस बार भी अंधेरे में यहां पर पुलिस जो है वो तीर चलाती हुई नजर आ रही है। अपराधियों ने सांबा पुलिस के सुरक्षा के दावों की लगातार पोल खोल कर रख दी है। इस वक्त बड़ी अपडेट, जहां पर सांबा पुलिस बड़ा दावा पेश करती है कि सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है जिला सांबा के लोगों को, लेकिन जिस तरह से चोरियां और चेन स्नैचिंग के मामले सामने आ रहे हैं और साथ ही साथ स्नैचिंग यहां पर देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर पुलिस पर लगता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर पुलिस के नाक तले
चोरों के हौसले इस तरह से बुलंद किस तरह है? एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है कि जिला सांबा के अंदर सुबह का मामला आप देखिए, एक महिला के पास से पर्स छीनकर बाइक सवार यहां से फरार हो जाते हैं और महज आप देखिए पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्यवाही की गई है जो अब एक सवालिया निशान बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये सारे आरोप यहां आम लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। एक महिला का पर्स छीन लिया जाता है, चोरियों की वारदातें लगातार यहां पर हो रही है, लेकिन इस बीच में पुलिस किस तरह से काम कर रही है ये बड़ा सवाल है। क्योंकि इससे पहले विजयपुर इलाका, बारी ब्राह्मणा इलाके के अंदर भी कई तरह की चोरियों की घटनाएं सामने आई थी। दिन दिहाड़े लोगों ने यहां आरोप लगाया था कि रेकी करने के बाद चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए पुलिस किस तरह से हरकत में आई है। इस वक्त बड़ी अपडेट जिला सांबा से देखने को मिल रही है, जहां पर आज सुबह फिर महिला का पर्स छीनकर बाइक सवार फरार हो गए हैं। और सांबा जिले में चोरियां और स्नैचिंग के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, चरम सीमा पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और हर बार की तरह इस बार भी पुलिस अंधेरे में यहां तीर चलाती हुई नजर आ रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ऋषि खजूरिया ने हमारे साथ ज्वाइन किया। ऋषि, पहला मामला नहीं है जिला सांबा के अंदर, इससे पहले बारी ब्राह्मणा इलाका, विजयपुर इलाका और भी कई इलाके जहां पर चोरियों की घटनाओं को अंजाम दिया गया चोरों की तरफ से, पहले रेकी की गई और उसके बाद घटनाओं को अंजाम। लेकिन आज जो स्नैचिंग का मामला सामने आया है, पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से चोरी के मामले और स्नैचिंग के मामले जिला सांबा में बढ़ते जा रहे हैं, तो पुलिस की कार्यप्रणाली के ऊपर लगातार सवालिया निशान उठ रहे हैं कि पुलिस जो पिछले दिनों से लगातार दावा कर रही थी कि हम चोरों को पकड़ रहे हैं, धरपकड़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर ये दिख रहा है कि पुलिस की कार्यप्रणाली कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है कि पुलिस इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आगे क्यों इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई नहीं की जा रही। यानी अब तो घरों से निकलना भी जो है वो काफी ज्यादा एक चिंता का विषय बन चुका है। जिस तरह से परसों देर शाम को ही सांबा की महिला जो शादी में गई थी, लेकिन कुछ सामान खरीदने गई थे, कुछ लोग जो अननोन आते हैं वो उनके यहाँ से बैग छीन के चले जाते हैं, उनमें उनके कुछ जेवर थे, कुछ कैश था। लेकिन आज सुबह जिस तरह से डोगरो लॉ कॉलेज के पास जो स्नैचिंग का मामला सामने आया है, तो यहाँ पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सीधे तौर पर सवालिया निशान है कि पुलिस यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रही और हाथ के ऊपर हाथ रखकर जो वो यहाँ पर चुप करके आंखें मुंह पर बैठी हुई है। इसलिए लोगों में एक दहशत का माहौल बना है, एक डर का माहौल बना है और साथ ही पर चोरियों को लेकर गए तो बड़ी मात्रा में कल देर शाम को भी चोरी हुई। आज सांबा के नट इलाके में चोरी की वारदात पेश आती है। हर दिन ये चोरियों की वारदातें पेश आ रही, कोई दिन खाली नहीं जा रहा, लेकिन पुलिस इसमें कोई भी बड़े स्तर पर एक्शन लेने में अभी तक पूरी तरह से विफल साबित हुई है। ये सवाल या निशान जो जिला पुलिस सांबा के ऊपर लेकिन ऋषि, जब पुलिस के साथ कोई बातचीत की जाती है तो वो बड़ा दावा पेश करती है कि सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई है, लेकिन जमीनी सतह पर उतरकर आप देखिए सच्चाई कुछ और ही है। देखिए, बिल्कुल मैं वही आपको बता रहा हूँ कि पुलिस के जब संज्ञान में ये चीजें आती है तो पुलिस एक दावा जरूर करती है। हालांकि आशा आपको बताते चलूं कि अगर सीसीटीवी कैमरा ना हो तो फिर तो पुलिस का रोल ही बिल्कुल खत्म हो जाता है। हालांकि सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज सामने आती है वो एक क्लू के तौर पर काम करती है, लेकिन वो क्लू मिलने के बाद भी पुलिस अगर काम ना करे तो पुलिस के ऊपर किस तरह से हम यकीन अब कर पाएंगे। और पुलिस जो कि लोगों की सेफ्टी के लिए बनती है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को सेफ्टी मुहैया करवाने में पुलिस पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। ये लगातार सवालिया निशान है और लोगों को यकीन है तो पुलिस के काम से उठना शुरू हो चुका है कि इतनी ज्यादा वारदातें चोरियों की पेश आ रही है, स्नैचिंग की घटनाएं पेश आ रही है, लेकिन पुलिस इसके ऊपर कंट्रोल करने में पूरी तरह से असमर्थ साबित हो रही है। अगर इसी तरह से रहा तो आने वाले दिनों में हालात और बदसे बदतर होंगे और यहाँ पर बोलबाला होगा इन तमाम क्रिमिनल लोगों का जो लगातार क्रिमिनल एक्टिविटी। बहुत बड़ा सवालिया निशान यहाँ पर लग रहा है। ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दिन दिहाड़े चोरियों की घटनाएं, स्नैचिंग के मामले सामने आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर सांबा पुलिस को काम करने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग दावा तो पेश करते हैं लेकिन ग्राउंड पर उतरकर देखने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको कश्मीर लिए चलेंगे, जहां पर आप देखिए चेरी की फसल किस तरह से खराब हो गई है। कश्मीर से बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, जहां कश्मीर के कई इलाकों में चेरी की फसल तबाह हो गई है और टंगबर्ग सब डिवीजन के बागों में यहां 70% जो फसल है वो खराब हो गई है। हाल ही में बारिश होने की वजह से बागवानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। इस वक्त बड़ी अपडेट कश्मीर के टंगबर्ग इलाके से देखने को मिल रही है,
जहां टंगमर्ग सब डिवीजन के बागों में 70% फसल चेरी की खराब हो गई है। एक बड़ा नुकसान कारोबारियों को और बागवानों को। यहां जितनी भी मेहनत उन लोगों ने की थी उस पर कहीं ना कहीं पानी फिर गया है, क्योंकि पिछले दिनों काफी तरीके से बारिश हुई है और बारिश का सिलसिला बदस्तूर यहां पर जारी रहा। कश्मीर में कई इलाकों में आप देखिए चेरी की फसल खराब हो गई है, तबाह हो गई है बिल्कुल। और टंगमर्ग सब डिवीजन से ही खबर देखने को मिल रही है। साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से चेरी की फसल जो है वो बर्बाद हो गई है और कहीं ना कहीं खामियाजा अब यहां बागवानों को भुगतना पड़ रहा है। और इस वक्त बड़ी अपडेट टंगमर्ग से ही दिखा रहे हैं, जहां पर अब आपको दिखाना बहुत जरूरी है कि प्रशासन की तरफ से किस तरह उम्दा कदम यहां पर उठाए जाएंगे, क्योंकि बागवानी लोग जो है वो उन्हें काफी परेशानियां तो झेलनी पड़ी हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजामात उनके लिए किए गए हैं, इसी पर जानकारी लेंगे। इशफाक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इशफाक, एक तरफ आप देखिए कोरोना की वजह से काफी मार जो है वो कारोबारियों ने यहां पर झेली है, लेकिन बागवानों में भी अब आप देखिए कहीं ना कहीं निराशा नजर आ रही है। चेरी की फसल काफी तरीके से खराब। बिल्कुल आशा जी, जिस तरह से आपने कहा कि अगर हम मौसम के विभाग की जो बाजी में जो मौसम जो लगातार उसकी वजह से गुलमर्ग की बात करें, यहाँ पर जो चेरी के बागात है इनमें पूरी तरह से जो है नुकसान हुआ है और 70% के करीब जो है चेरी के बागातों में जो चेरी है वो बिल्कुल जो है वो मुतासिर हुई है। और कहीं न कहीं जो बाग मालिकान है वो आज जब खुली धूप हुई तो वो बागात में जैसे ही अपना काम करने गए और चेरी उतारने के लिए गए, लेकिन हमने देखा कि वहाँ पर जो चेरी है वो पूरी तरह से मुतासिर हो गई है और उसमें जो है छाले पड़ गए हैं बारिश की वजह से। तो कहीं न कहीं इस बार जो मेवा बागात से वाबस्ता जो मेवा सनत से वाबस्ता जो लोग हैं वो काफी परेशान है। और हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट को चाहिए कि इसका इस इलाके चूंकि वारिलू जो है हाजीबल जो है वारपुरा एरिया जो है यहाँ पर चूंकि लोग जो है ज्यादातर सेब और चेरी के बागात यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन आज जब यहाँ पर जो फ्रूट कवर से उन्हें अपने फ्रूट जो उनके आर्चर्ड से वहाँ का दौरा किया और यहाँ पर चेरी उतारने के लिए गए, लेकिन वो बिल्कुल इस वक्त जो है मायूस हो गए और यहाँ पर चेरी जो है वो बिल्कुल 70% के करीब जो है खराब पाई गई। और अब यहाँ के चेरी बागात जो मालिकान है उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया कि इस इलाके की तरफ एक हार्टिकल्चर की टीम जो है वो जल्द अज जल्द रवाना की जानी चाहिए और इस नुकसान का जो है तकमीला लगाया जाना चाहिए, क्योंकि साल भर की जो कमाई होती है वो सिर्फ इन चेरी बागात के ऊपर होती है। और कहीं न कहीं जो बाहर से जो गांधरबल या बड़गाम से जो चेरी इस वक्त जो है गुलमर्ग की तरफ आ रही है, लेकिन यहाँ की चेरी की बात करें वो पूरी तरह से जो है खराब हो चुकी है। इशफाक, जिस टीम को रवाना करने की बात कही गई है वो कब तक पहुंच जाएगी और किस तरह से इन लोगों को राहत दी जाएगी? क्या मुआवजे को लेकर कोई बातचीत हुई? बिल्कुल आशा जी, जैसे आज तक जो कई बार जो मरकजी सरकार की टीमें जो आज तक यहाँ पर रवाना की और कई बार जो वादे किए गए, जो बाहर से जिनके किसानों के पास एक किसान क्रेडिट कार्ड भी होता है, लेकिन आज तक जब हमने यहाँ के किसानों से बात की तो उनका कहना है कि इस किसान क्रेडिट का उनको वक्त पर जब उनको नुकसान जो होता है तो इस किसान क्रेडिट का जो है उनको लाभ नहीं मिलता है। लेकिन अब ये डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरीके से मरकजी सरकार ने ये आश्वासन दिया है कि अब जो 3 करोड़ रुपया जो है मरकजी सरकार जो है बाग मालिकान के या जितने भी खेती बाड़ी से जुड़े हैं उनको जो भरपूर मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ के लोग की प्रशासन से और जिला इंतजामिया से यह डिमांड है कि इनको भी जो है भरपूर जो है मुआवजा दिया जाना चाहिए, ताकि इनकी जो चेरी की फसल जो 70% नुकसान हुई है उसकी भरपाई जो है हो सके। चलिए इशफाक, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि इशफाक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि टंगमर्ग सब डिवीजन में 70% फसल जो है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है चेरी की, और एक टीम का गठन किया गया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये टीम कब तक मुआवजा करने के लिए यहाँ पर पहुंचती है, मुआयना किया जाता है और उसके बाद मुआवजा देकर किस तरह से राहत इन बागवानों को यहाँ पर पहुंचाई जाएगी। आगे बढ़ जाएंगे। जम्मू से श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा शुरू होने को अब मात्र 4 दिन शेष रह गए हैं और प्रशासन ने भी कमर कस ली है। यात्रा पर देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचने वाले साधु संत समाज की यहां सुविधा के लिए भी हर तरह की व्यवस्था कर ली गई है और साधुओं को जम्मू की पुरानी मंडी स्थित राम मंदिर के अलावा परेड इलाके में स्थित यहां गीता भवन में ठहराया जा रहा है, जहां डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने तैयारियों की समीक्षा की और गीता भवन में साधु संतों के पहुंचने का लगातार काम जो है वो शुरू हो चुका है, जहां उन्हें हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। और आपको ये भी बताते चले कि जम्मू से श्री अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था 29 जून को कश्मीर रवाना किया जाएगा और 30 जून से यात्रा औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। व्यवस्थाओं को आकलन कर रहे हैं, चाहे हमारी सफाई की व्यवस्था हो, चाहे हमारे पानी की व्यवस्था हो या हमारी बिल्डिंग का रखरखाव हो, कोई हमारे पंखे वगैरह या कोई भी ऐसा सामान जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुहैया करवा सकती है
उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से व्यवस्थित किया जाए, ऐसा हमारा प्रयास है। और आज पहले हम गीता भवन को हमने विजिट किया है, दूसरा हमारा डेस्टिनेशन हमारा पुरानी मंडी जो राम मंदिर है। आप देखिए यहाँ पे हज़ारों की संख्याओं में जो है हमारे महात्मा जन जो है वो यहाँ पे रहते हैं। और 30 को हमारा सुबह मॉर्निंग हमारा जो पहला जत्था है वो यहाँ से ही स्टार्ट होगा साधुओं का, तो उनको किसी समस्या से रूबरू ना होना पड़े, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं कॉर्पोरेशन की तरफ से कि जो हमारी ड्यूटीज़ हैं हम उसको प्रॉपर्ली शेड ऑफ कर सकें। तो ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन जनरल बस स्टैंड द्वारा जम्मू में आज अमरनाथ की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन एसोसिएशन जेडीए से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। एसोसिएशन ने जेडीए और स्थानीय प्रशासन पर जम्मू के जनरल बस स्टैंड की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि बस स्टैंड में यहां यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ नहीं किया गया है। यहां ना तो बैठने की व्यवस्था है और ना ही साफ सफाई की और ना ही पीने के पानी की कोई व्यवस्था है। उन्होंने यात्रियों के लिए बस स्टैंड पर हर तरह व्यवस्था करने और टिकट काउंटर खोलने की भी मांग की। फंक्शन तो हमारे दुकानदारों ने मिलकर वो गेट की सजावट तो कर दी हुई है, लोगों के आने के लिए, वेलकम के लिए, टूरिस्ट के आने के लिए। अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है, मगर हमें तो अंदर कुछ दिख नहीं रहा है अमरनाथ यात्रा का। इधर हमें कोई वो नहीं दिख रहा है कि अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होने वाली है। एक किस्म से अमरनाथ यात्रा स्टार्ट हो चुकी है, मगर हम गवर्नमेंट के आगे ये अपील करना चाहेंगे जो जनरल बस स्टैंड है, जहाँ पर बस स्टैंड में यात्रियों के लिए एक काउंटर लगना चाहिए, एक सुविधा यात्रियों के लिए, वो जहाँ पर नहीं दिख रही है। तो बस स्टैंड में यात्री क्या मुंह लेकर जाएंगे कि ये क्या कौन सा बस स्टैंड है। हम तो सुनने में आ रहा है कि ये स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, मगर ये स्मार्ट सिटी तो मुझे दिख नहीं रही है। तो मैं चाहता हूँ कि इस ओर ध्यान दो, जो बेंच टूटे पड़े हैं इनकी रिपेयरिंग हो, नए बेंच लगे, ताकि जो यात्री बाहर से आए वो कम से कम इधर आराम से बैठे, आराम कर सके और उसके वेटिंग कर सके। बस जब बस जाए तब वो बस में बैठे। पखे काफ़ी बंद पड़े हैं, वो भी चलने चाहिए। गर्मी का मौसम है, अगर गर्मियों में पखे नहीं चलेंगे तो सर्दी में थोड़ी चलाने हैं पखे। तो लाइटिंग सिस्टम सही होना चाहिए, पखे चलने चाहिए, बिल्डिंग की थोड़ी बहुत रिपेयरिंग होनी चाहिए और वाइट वॉश होना चाहिए। अभी अमरनाथ यात्रा का सीजन चल रहा है, 2 साल के बाद यात्रा चलने लगी है, तो इस ओर ध्यान दें कि बिल्डिंग की थोड़ी रिपेयरिंग हो, वाइट वॉश हो और बेंच लगें और पखे चले और यात्री जो है बस स्टैंड के अंदर आए। यात्री बस स्टैंड के अंदर आएंगे तभी तो हमारा जो बस स्टैंड दिखेगा, हमारे दुकानदारों का कारोबार चलेगा, दुकानदार खुशहाली महसूस करेंगे। मगर इधर तो खुशहाली हमें दिख नहीं रही है, हम बदहाली में बैठ के जी रहे हैं। तो गवर्नमेंट के आगे हम अपील करना चाहेंगे, मोदी जी की सरकार है, मोदी जी हमारी ओर ध्यान दो। जो गंद पड़ा है इसको स्वच्छ भारत बनाओ, स्वच्छ बस स्टैंड बनाओ। और हमने बहुत बार गुहार लगाई है कि जो जैसे म्यूनसिपलिटी वाले घर घर जाके कूड़ा उठाते हैं, हर दुकान से कूड़ा उठाते हैं, बस स्टैंड में भी वो रोजाना 2 बार कूड़ा उठाए। हमारे दुकानदार पैसे देने के लिए तैयार है और सफाई प्रॉपर चैनल से हो, ताकि हमारा बस स्टैंड सुंदर दिखे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वीरानी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक महत्वपूर्ण बस स्टैंड है जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के यात्री यहाँ पे आते हैं, फिर वहाँ से आगे कोई वैष्णो माता जाता है, कोई अमरनाथ यात्रा जाता है। अब तो यात्रों का मौसम है, कोई मचेल माता जा रहा है, कोई कैलाश माता यात्रा जा रहा है, अब तो अमरनाथ यात्रा भी चलने लगी है। बस स्टैंड जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के यात्री जहाँ आते हैं फिर यहीं से ही जाते हैं। मगर ऐसा है कि जो डिपार्टमेंट विभाग जेडीए डिपार्टमेंट के अंडर ये बस स्टैंड आता है, ये सोया हुआ डिपार्टमेंट है। कब से ये बोल रहे हैं जहाँ पे साफ सफाई नहीं होती है, जहाँ ना साफ सफाई है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। एक ही वाटर कूलर किसी प्राइवेट कंपनी लोगों ने लगवाया था, वही चल रहा है पीने का पानी। जेडीए वालों ने गवर्नमेंट की तरफ से एक भी वाटर कूलर जहाँ नहीं लगा हुआ है। उसके बाद बैठने की व्यवस्था, बेंच है वो टूटे पड़े हैं। जब 1971 में जो बेंच लगे थे वही चल रहे हैं। आप खुद देख रहे हो, गंदगी का ढेर लगा हुआ है वहाँ पे नाले के पास, कोई उठाते नहीं है। इनको कितनी बार बोला है भाई यात्रा अमरनाथ यात्रा चल रही है और जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाया हुआ है, वहाँ साफ सफाई होनी चाहिए, मेंटेनेंस होनी चाहिए, मगर जहाँ पे बिल्कुल इसका नाम का चीज नहीं है।
तो आरसपुरा के गांव गाजिया के किसानों ने अब यहां परंपरागत खेती के साथ सब्जियों का उत्पादन भी शुरू कर दिया है। इससे जहां किसानों को लाभ मिल रहा है तो वहीं स्थानीय सब्जी विक्रेताओं को भी फायदा हो रहा है। सब्जी विक्रेताओं के मुताबिक उन्हें अब मंडी के चक्कर नहीं काटने पड़ते और उन्हें गांव से ही सब्जी ताजा मिल रही है। वहीं किसानों की भी यहां आप देखिए किस तरह से ग्राहकी जो है वो बढ़ गई है। ग्राहकों के खेतों में पहुंचने से उन्हें मंडी के चक्कर काटने से छुटकारा मिल गया है। सब्जी लगी बड़ी अच्छी है। लोग कह रही है खीरा है, मूली है, खीरा मूली है और बीन्स है और एक ना करेला है ते घिया है। पर कि बड़े अच्छे दाम से सानू मिले करता थे। ते सानू पहले सानू जाना पौंदा कि मंडी जाना पौंदा ते मंडी कारण सानू पता है कि ना आटो से पैंदे खर्चा पैंदा दूआ त्रिया करिए ते इत्थे सानू नजदीक सानू कि मिले करती है। सब्जी सुब्जी बड़ी अच्छी वधिया फ्रैश सब्जी है, देसी सब्जी है जी। तो ये कारण सानू ये है कि लोगों ने कहना चाहिए, फार्मर को कहना चाहिए कि और भी सब्जी लगाने थे तो सानू बड़ा बेनिफिट हो सकता है। मैं पंजाब से बीज लगाया हूँ, तो मैं बीन्स लगाया हूँ, किया लगाया हूँ, तो इसके बाद जो है कि खीरा वगैरह जो भी है, भिंडी, ये सारे में सब्जी अभी उगाया हूँ, टिंडे वगैरह जी। कितना फायदा हुआ इससे? फायदा तो जमीन का है, जब आ गया तो फायदा है, नहीं तो जा भी सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं होता जी। तो दुकानदार कहाँ से लेते हैं? दुकानदार सब अभी मेरे पास से यहाँ से उठाते सामान, ताजी सामान है, ऑर्गेनिक है, कोई ऐसे तैसे नहीं है, काम साफ सुथरा है। किसानों को क्या मैसेज देंगे? किसानों को बोलते हैं कि सब ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, कैश क्रॉप है, फायदा है। मंडी जाने की जरूरत पड़ती है? मंडी जाने का कोई जरूरी नहीं है, मंडी यहाँ से सब व्यापारी सब फेरी वाले सब यहाँ से उठाते माल, उसको भी फायदा, हमें भी फायदा है। हम भी जाएंगे मंडी तो हमारा भी खर्चा है, मैंने उसका भी खर्चा है, तो दोनों यहाँ से काम, मेरा सारा सप्लाई माल यहीं से होता है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।